جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शफीक रहमान प्रोग्राम चुगलियां के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर है। नाजरीन, लास्ट प्रोग्राम में हमने आज का मौजू बताया था कि नौजवान नस्ल जो है या बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से अपना लाइफस्टाइल बनाएं। कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है, कोई बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई बच्चे की कुछ ख्वाहिश होती है, लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी जो है ना वो चलाएं। मसलन किसी बाप की ख्वाहिश होगी मेरा बच्चा डॉक्टर बने, माँ की ख्वाहिश होगी मेरा बच्चा इंजीनियर बने। तो इस तरह दोनों जो जनरेशन गैप जहां से डेवलप होता है तो उसको मतलब फिल करने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? आया बच्चों को इजाजत देनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला कर सके, या कि माँ बाप को ही चाहिए कि वही अपने बच्चों के लिए बेहतर रास्ता जो है तजवीज़ करें? ये हमारे लास्ट प्रोग्राम में हमारी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है नादिया ईवान, तो ये उन्होंने इशू उठाया था, तो हमने सोचा था कि इस इशू पे हम पूरा प्रोग्राम एक करेंगे। और इसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए या कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने के असूल जो है वो मुरतब करें? तो ये हमारा इशू। अगर आप भी चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में शामिल होना तो स्क्रीन पे टेलीफोन नंबर आ रहा होगा, आप कॉल करके हमारे साथ अपनी सोच शेयर कर सकते हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूं। सबसे पहले महमूद सुल्तान कराची वाले, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम चुगलियों में। तो आपके साथ तशरीफ रखते हैं सईद मलिक, तो हाल ही में कराची से तशरीफ लाए हैं, तो वहाँ के हालात भी हम आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है और यहाँ का कल्चर क्या है। तो हम आपको भी वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और आपके साथ हैं जानी खान ऑफ कनाडा, शुक्रिया। तो आर्टिस्ट भी हैं, कैमरामैन भी हैं, तो आपसे भी पूछेंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं अपना महमूद भाई आपसे पूछता हूं कि ये जो जनरेशन गैप है, बच्चे बिल आखिर मंजिल वो अपनी पा लेते हैं, वो जो इरादे उनके होते हैं तो उनमें पूरा उतर आते हैं कि वो जिसने जो बनना होता है वो बन जाता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि बच्चों को आजादी मिलनी चाहिए, वो अपनी सोच जिस तरह रखते हैं उसी तरह उनको आगे बढ़ने दिया जाए, या कि पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स के पीछे एक बहुत तजुर्बा होता है, एक उम्र गुजारी होती है उन्होंने, वो अच्छे बुरे को समझते हैं, नशेबो फराज का उन्हें पता होता है, या उनकी जो मर्जी है वो बच्चों पर मुसल्लत होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं? सबसे पहले शफीक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहां बुलाया। तो मैं आपको और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूं। तो ये पेरेंट्स की बात आई और बच्चों की बात है, जिस पे तो यही है कि जिम्मेवारी पेरेंट्स की होती है कि वो अपने बच्चों को सीधा रास्ता दिखाएं, कि जहां वो सीधा रास्ता दिखाते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने। जी जी। तो वो कोशिश यही करती है कि बच्चे अच्छा बने और वो जो चाहते हैं वो बने। मगर बच्चों का भी ये होता है कि बच्चे उनकी मर्जी पे नहीं चलना चाहते, वो बाहर कुछ और देखते हैं। घर के जो थर्ड जनरेशन की बात कर रहा हूं, जी जी, हमसे पहले जो आए हैं वो ये फोर्स करते थे बच्चों को, मेरे से पहले जो, जी जी, कि आपने यही बनना है। जी जी। तो बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। अब मेरे जैसे, जी जी, अब मैं बाप हूं, मतलब पहले आप बच्चे थे, हाँ, अब आप बच्चों वाले हैं। बच्चे वाले, अब नाना नानी भी बन गए, नाना नानी भी बन गया। जी। तो मतलब ये है कि हम ये अब बच्चों की सोच को लेकर आगे चलना चाहिए, जो बच्चे कहते हैं उनके साथ चलना चाहिए, ये मेरे ओपिनियन है। जी। तो चले हम अपना सईद मलिक साहब से पूछते हैं। साहब बहुत शुक्रिया आपका जी पे दावत देने का, जी हम डिजिटल की टीम का भी और नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। हम ये समझते हैं जी कि बच्चों से हम जब तक फ्रेंडली नहीं रहेंगे, उनके ख्यालात नहीं सुनेंगे, उनको हम गाइड नहीं कर सकेंगे उनको। तो बेहतर ये है कि दोनों मिलजुल के और एक ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में उनकी जो परवरिश है वो हो जाए जिसमें उनको बेसिकली हम गाइडेंस पेरेंट्स ने करनी होती है, ताकि बाहर का मौका मिल ही नहीं, जो स्कूल से सीखते हैं या जो घर में जो कुछ उन्हें मिलेगा तो उसके मुताबिक अपनी गाइडलाइन बनाते हैं। तो बेहतर यही है कि दोनों को एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, स्कूल में भी, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, ताकि किस रास्ते पर लेके चलना है उनको। जी।
ان کو آزادی دینی چاہیے ان کو کہ وہ اپنے ہی مرضی کے مطابق اپنے ٹائم کو گزاریں اور اس طرح اپنے فیوچر بنائیں اور اپنی منزل بنائیں. پیرنٹس کی گائیڈنس بہت ضروری ہے. جی اچھا، آپ کا ایک تھوڑا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان سے بھی ہے جی کہ آپ انگلینڈ میں کم رہتے ہیں، پاکستان میں زیادہ. تو یہ تو مطلب ایک عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں کہ انگلینڈ کا ایک حصہ بن چکے ہیں. تو یہاں پہ گورنمنٹ بھی جو 16-17 سال ہے کہ پیرنٹس کے انڈر بچے جو رہتے ہیں اس کے بعد ان کو فریڈم مل جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جو ہے نا گزار سکتے ہیں. تو پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے نا. پاکستان میں تو بیٹے کی عمر اگر 50-60 سال بھی ہو گئی ہے تو باپ کی جوتی جو ہے اس کے سر پہ آتی ہے اور وہ بڑا فرما برداری سے سہ بھی لیتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ بھئی میرے باپ نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ پلائی ہے یا جوتی ماری ہے کہ میری اصلاح کی ہے. تو وہاں کے اور یہاں کے کلچر میں یہ بہت واضح ایک فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ بچوں کو ٹرین کرنا بہت بہت مشکل ہے کہ جہاں پہ فریڈم ہو کے باپ کو اجازت نہیں ہے کہ بچے کو وہ ٹچ بھی کر سکے. صحیح. تو پاکستان میں تو ہر طرح میں اپنے کتارسس جو ہے باپ نکال لیتا ہے کہ بچے کو جب دیکھتا ہے بگڑتے ہوئے. لیکن جو ہماری بات چل رہی ہے مثلا آپ نے بھی جو کہا کہ جی بچوں کو بھی مرضی جو ہے ان کی وہ جاننی چاہیے اور بچے کے خیالات کے ساتھ ان کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے. لیکن کیا ہم جب دیکھتے ہیں کہ بچے ہمارے صحیح راستے پہ نہیں چل رہے تو پھر اس کی کس طرح آپ اصلاح کریں گے؟ پھر تو ان کے خیالات جو ہے پھر ان کو روکنا پڑے گا نا آپ کو کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے جدھر آپ جا رہے ہو. لیکن اس کے باوجود بچہ جب مطلب اب اسموکنگ کتنی بری چیز ہے لیکن وہ کہتے جی ہم گھر پہ اسموکنگ نہیں کرتے، باپ کے سامنے بڑوں کے سامنے نہیں کرتے، لیکن چوری چھپے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گلی کی کسی کونے پہ کھڑے ہوں گے اور سگریٹ نوشی کر رہے ہوں گے. دیکھیے بیسک بات تو یہ ہے جی کہ بچوں کو اتنا گیپ دینا ہی نہیں چاہیے. بچوں کے پاس اتنا گیپ ہوتا بھی نہیں ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں جی تو اسکول چلے جاتے ہیں جی، پھر اس کے بعد آتے ہیں تو مسجد چلے جاتے ہیں. مسجد کے بعد جو گیپ ملتا ہے وہ ٹی وی کمپیوٹر گیم یہ میرے خیال اپنے گھر کی ایک تربیت ہے. ٹھیک ہے نا. ہر گھر میں ایک جیسی تربیت نہیں ہوتی. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھی بیٹے کے باپ ہیں. جی بالکل. تو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں پر زیادہ تر جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کی لک آفٹر نہیں کرتے ہیں.